होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए, राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे तब पापों का क्षय होए, प्रभु का मंगल गान करे तब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए, गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए, माता पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। धन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए, धन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए, इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। आज मंगलवार का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, मंगलवार को हमारा एक बहुत ही बढ़िया क्रम चल रहा है अष्टमंगल के ऊपर, और अलका जी शाखला ये कार्यक्रम पिछले कई दिनों से चला रही है, तो आज उसकी 9वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। अलका जी अभी इंडिया में नहीं है, अमेरिका में है, फिर भी देखिए वहां से जुड़ी है हमारे साथ। तो अलका जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पहले तो सभी से निवेदन है, कृपया अपने वीडियो ऑन कीजिए और अलका जी का स्वागत कीजिए। अमेरिका से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। ये विभा जी भी अमेरिका से अपना वीडियो ऑन किया है। तो आज का हमारा जो विषय है तीसरा मंगल, हमने पहले दो मंगल के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा करते हुए उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और ये मंगल हमारे जीवन में किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं इसके बारे में हमने जाना था। तो आज तीसरा मंगल है जो उसके बारे में जानेंगे। तीसरा मंगल बताया गया है भद्रासन। तो भद्रासन क्या है और कैसे हमारे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए
हम सब जुड़े हैं। तो मैं अलका जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी साहब। जय जिनेन्द्र। जय गुड जिनेन्द्र। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विभा जी ने तो कल ही मुझे फोन करके स्वागत किया यूएस में, और बहुत अच्छा लगा। और आप सबको भी देख के याद तो कर रही थी, टाइम सेट करना यहाँ और आके सबसे पहले तो सबसे मिलना, इसमें आज जो सबके साथ वापस मिलना हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छे सेशन चालू है सभी, तो सबको बहुत 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 मतलब मंगल हो। क्योंकि अभी आनंद भाई जी ने गीत भी वैसे ही लगाया, बहुत सुंदर गीत, कि सबका मंगल होना चाहिए, कैसा मंगल होना चाहिए। तो ये अष्टमंगल का उद्देश्य वही है। अष्टमंगल यही है कि भाई सबका मंगल हो। मतलब देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी हूँ, केवल सुखी ना हो, वो बहुत आनंदमय जीवन जिए। केवल आनंदमय नहीं हो, उसके आत्मा का कल्याण हो। तो हर चीज के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होता है, राइट। तो आज हम देखेंगे ये जैन मंगल में ये अष्टमंगल किस तरह काम कर रहे हैं। आपने स्वस्तिक का तो बहुत विस्तार से देखा, और उसके बाद मीन का भी छोटा सा भी देखा। अष्टमंगलक में अभी भद्रासन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले भद्रासन का मेन जो है, ये आत्मा का आसन है। सबसे पहला आसन तो सबके होते, परंतु आत्मा का आसन है। ये परमात्मा का शासन है। परमात्मा का शासन है। इतिहास का सिंहासन है। इतिहास का सिंहासन है। विश्वास का भद्रासन है। मानव का हृदयासन और विश्व का मंगलमय है। ये पूरे विश्व को मंगलमय करने के लिए इस तरह हमारे साथ भद्रासन बहुत कुछ देने वाला है। हम हमेशा जानते हैं कि दो प्रकार होते हैं, हमेशा दो प्रकार होते हैं। कौन से? एक चैतसिक होते हैं और एक दैवी होते हैं। चैतसिक और दैवी होते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस बार अष्टमंगलक के बारे में। हमने ऐसे भी जान लिया और देख भी लिया है कि उसका एक 8 मंगलक है, और हर मंगलक है वो बहुत प्रभावी है। परंतु इतना है कि हमें उसका इतना डीप में नॉलेज नहीं, इतना परफेक्ट नॉलेज नहीं कि कौन सी दिशा में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो ये जैन वांग्मय में ये जो है, ये 8 मंगलक है। ये हमको कहाँ मिलते हैं? कुछ याद है? मैंने कुछ बताया था, या तो फिर वापस एक बार रिपीट करेंगे। अष्टमंगलक जैन रिलीजन में कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? लिख सकते हो? यस, विभाजी कुछ कह रही है, या तो विभाजी को ऑप्शन दीजिए या लिख दीजिए कि जैन धर्म में ये कहाँ कहाँ मिलता है। मंदिर में जो भंडारा रहता है ना, उसके ऊपर हाँ, भी अष्टमंगल वो रहते हैं। नहीं, वो नहीं दरवाजे पर विभाजी, विभाजी वो नहीं। इतिहास में ये मंगल कहाँ से लाए हैं? आई मीन ग्रंथों से इसका आगम से कहाँ से संबंध है? अष्टमंगल कहाँ हमने पहली बार देखे हैं? थोड़ा सा इतिहास मैंने स्टार्ट में बताया था, मुझे याद है जहां तक। पूरा इतिहास तो डिटेल में नहीं बताया था। मैंने बोला था बहुत बड़ा डिटेल है, इस इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने कहा था। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा वर्णन किया था। याद है तो देख लेते, नहीं तो वापस थोड़ा सा रिपीट करेंगे, ज्यादा नहीं। कुछ याद है थोड़ा बहुत? इतिहास में ये मंगलक कहाँ मिल गए हमें? पहली बार कहाँ ढूंढने को मिल गए? नोटबुक में देख लीजिए सुचिता जी, कहीं मिलता है तो। लिखा हुआ है, लिखते रहते हैं आप तो। एक तो लिखा हुआ है क्या, और दूसरा मैंने काफी बड़ी भद्र बहू की कहानी भी बताई थी, उसके साथ जुड़ी हुई कहानी भी बताई थी। अगर याद आता है तो कोई बात नहीं है, चलो एक बार थोड़ा सा मैं अलग प्रकार से नया इतिहास भी बताती हूँ। पहला बताया था उसके साथ साथ सबसे पहले भगवती सूत्र में इसका वर्णन आता है। भगवती सूत्र में अष्टमंगलक के बारे में निर्देश मिलता है। मतलब वो प्राकृत भाषा में होता है वो। तो वो क्रम है, वो ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। मतलब पहला आसन, दूसरा आसन और तीसरा भद्रासन है, ऐसा नहीं है। इसमें भद्रासन आगे दिखाया है, परंतु उल्लेख मात्र है
जैसे उसमें उल्लेख है, उसमें पहला जो है वो स्वस्तिकासन तो है ही लगभग लगभग सब में, परंतु दूसरा है अष्टमंगल को प्राकृत में कहा है अट्ठ मंगलम। अट्ठ मंगल प्राकृत में कहा है अट्ठ मंगलम। और दूसरी बात, मेघ कुमार का नाम सुना है, सबने सुना है ना, मेघ कुमार, कहानियां भी बहुत सुनी है हमने। तो मेघ कुमार जो था, उनकी पुरुष सहस्त्र वाहिनी थी, एक वाहिनी थी उनकी, जिसमें हजारों पुरुष लेके जाते थे, और उसके ऊपर भी ये अष्टमंगल थे। मेघ कुमार के जो हजारों पुरुषों द्वारा ले जाने वाली शिविका बोलते थे उसको, जो शिविका थी, वो शिविका के उसमें भी ये उल्लेख आता है। औपपातिक सूत्र, औपपातिक सूत्र, उसमें भी इस 8 मंगल का निर्देश दिया है। इस प्रकार बहुत सारी जगह हमें ये सिद्धायतन, वहां अष्टमंगलक है। तो बस कभी कभी क्या है कि अष्टमंगलक में वही अष्टमंगलक नहीं रहते, एक दो कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं और दूसरे भी है, परंतु है 8 ही है, और उसका वर्णन किया हुआ है। तो आज हम कर रहे हैं, आज हम आएंगे वो भद्रासन पे आएंगे। भद्रासन का अर्थ क्या है? सीधा सीधा है, भद्रासन का अर्थ क्या है? ये सिंहासन है। भद्रासन यानी सिंहासन, और ये सिंहासन भी कैसा? पवित्र सिंहासन, होली, होली सीट, इतनी अच्छी सीट थी जो बहुत पवित्र सीट है। ये राजा महाराजा के लिए, देव देवताओं के लिए बनाई जाती थी। अमरकोश में उसे सिंहासन कहा है, या उसको नृपासन भी कहा है। नृपासन कहने का कारण, जो नृप यानी राजा है, वो इस पर बैठता था, राजे लोग हैं, ये इस पर बैठते थे। और इसीलिए भद्रासन को भद्रासनम, भद्रासनम, रूपासनम, नृपासनम, नृपासनम यानी राजा, मतलब भद्रासन किसका है? ये राजा का है। ये भद्र, भद्र यानी लोकहिताय, भद्र यानी लोकहिताय, ये लोकहित का आसन है। मतलब जो राजा इस पर बैठेगा, वो क्या करेगा? लोगों को न्याय देगा, लोगों के सुख के लिए प्रयत्न करेगा, लोगों का मंगल कैसा हो इसके बारे में राजा भी काम करेगा। और देव देवता तो करते ही है अपने लिए मंगल करने के लिए। तो इस प्रकार ये जो भद्रासन है, ये सिंहासन है, इसे नृपासन भी कहा है, और इसका अर्थ बताया गया है। पर सबसे बड़ी बात है, ये कैसे बनाया है, ये बनाया कैसे जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई सिंहासन बोले कि सिंहासन बना दिया, एक सिंहासन बनाने वाले को बनाया, बुलाया, बना दिया सिंहासन, ऐसे नहीं होता है। ये सिंहासन होता है वो बहुत अलग तरीके से बनाया जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे रत्न लगते हैं, सुवर्ण लगता है, सोना लगता है, अनेक मणियों के साथ उसको मणियां भी जोड़ी जाती है। इस तरह ये मृग, और उसके ऊपर जो बैठने का आसन होता है, ये जो बनता है वो किसका? सोने का, रत्नों का, मणियों का बनता है वो सारा आसन। और नीचे जो बैठने की वो जगह होती है, उसको जो होती है वो मृग चर्म होता है। मृग चर्म हरिण का माना जाता है ना, बहुत अच्छा, या तो हस्ती चर्म होता है। इस प्रकार के ये बहुत श्रेष्ठ, और इतना सुखमय स्पर्श होता है उसका, बैठते ही आहा, ऐसे सुख फील होता है, आनंद फील होता है, मंगल फील होता है। इस प्रकार का इसका है। जैसे हम गद्दों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग गद्दियां बैठने के लिए लेते, परंतु सिंहासन में श्रेष्ठ ऐसे। और इसकी ऊंचाई कितनी होती थी? 3.5 हाथ ऊंचाई। भद्रासन की ऊंचाई है वो 3.5 हाथ की ऊंचाई होती थी। और जो जो राजा है उनके लिए बहुत शुभदायक, शुभदायक होता है। और राजा एकदम ऐसा फ्रेश होके प्रसन्नता से आता है, और फिर उस सिंहासन पर बैठ जाता है। तो राजा प्रसन्नता से, खुश होके, आनंदमय से उस पर बैठ जाता है। तो इस प्रकार वर्णन किया हुआ है भद्रासन का, कि कितना सुंदर भद्रासन होता है। और आगम साहित्य में अनेक स्थलों पर इसका बहुत सुंदर वर्णन है,
आगम में काफी जगह इसका उल्लेख आता है। आगम में जैसे उदाहरणार्थ दिया है एक जगह, राजा बल था एक। राजा बल की पत्नी प्रभावती थी। प्रभावती, उसने महासपनों को देखा और राजा को बोला, और राजा को सम्मानित होने के लिए उस जो रत्नों का भद्रासन बताया, सुंदर वर्णन मिलता है, वो पत्नी जाकर उस पर बैठ गई थी। उनकी पत्नी जाकर मणिरत्नों से खंचित श्रेष्ठ आसन पर जाकर बैठी थी। और राजा भी प्रातः काल उठता था, उत्तर दिशा में 8 भद्रासन का, उसने 8 भद्रासनों का निर्माण किया था। उल्लेख आता है 8 भद्रासन होते थे, 16 भद्रासन होते थे, साइड में होते थे। इस तरह इस श्रेष्ठ आसन में बैठकर नृपति उत्तर पूर्व में 8 भद्रासन ऐसे रख देते थे। ये भद्रासन उत्कृष्ट श्वेत वस्त्र से झांकते थे, मतलब पूरा आच्छादित किया जाता था उसको, ऐसा ओपन नहीं रखते थे। श्वेत वस्त्र से उस भद्रासन को व्यवस्थित ऐसे रखा जाता है। प्रभावती होती थी, वो रानी प्रभावती जो जाकर उस पर बैठी थी, वो जो रानी थी उसके लिए भी रत्नों से खचित, रत्नों से भरा हुआ एक सुंदर बिछावन आसन पर रख दिया था जब वो रानी बैठना चाहती थी। तो इस प्रकार राजा बल के कैसा बैठता था। एक नाम भी आपने सुना होगा, मैंने किसमें उल्लेख किया था मुझे याद नहीं, आपको याद है तो बताओ। राजा उदरायण, राजा उदरायण नाम सुना है? मैंने उसका उल्लेख किया था, शायद शायद मैंने एक कहानी भी बताई थी राजा उदरायण की। ये पथ चुने पर कौन सा, इसमें थी शायद, पथ चुने पर कौन सा, उदरायण की राजा। तो ये उदरायण का राजा जो है, उसके भी दोनों साइड में भद्रासन थे। वो जो बैठता था भद्रासन में, उसके दोनों साइड में भद्रासन थे वो लोग। और ये भद्रासन पर बैठकर पद्मावती तीर्थंकरों के अतिशय छत्रादि देखे थे उनके पत्नी ने। तो इस प्रकार धारिणी ने मांगलिक स्वप्नों में ये देख के वो श्रेणिक राजा के पास गई थी। धारिणी, उनके पत्नी का नाम क्या था? श्रेणिक राजा के पत्नी का नाम धारिणी था। तो उसने स्वप्न देखा, महामंगलिक के स्वप्न देखे। महामंगलिक, हम मांगलिक करने जा रहे, उसने तो महामांगलिक के स्वप्न देखे। और उस महामांगलिक के स्वप्नों को जाके श्रेणिक राजा को उसने निवेदन कर दिया, और फिर श्रेणिक राजा ने उसको सम्मानित करने के लिए भद्रासन में बैठा दिया। तो इस प्रकार भद्रासन का बहुत उल्लेख आता है। तो हमने काफी कुछ इतिहास के बारे में सुना। अब हम जानते एकदम भद्रासन कैसे होता है, क्या होता है, क्या कैसे होता है। तो ये भद्रासन का हमें क्या उपयोग है, हमारा कैसे मांगलिक होगा, ये भी जानना जरूरी है, बराबर। क्योंकि देखिए, हर मांगलिक अच्छा ही है, उसमें कोई डाउट नहीं, एक एक मांग, पर हमें एक एक को समझना है। जैसे स्वस्तिक का तो हमने कितनी बातें सुनी, उसके रंग सुने, उसके साइज सुने, उनका बनाने का तरीका, काला स्वस्तिक, उल्टा स्वस्तिक, कितनी बातें हमने सुनी। भद्रासन और बाकी आसनों बाकी मंगलों के बारे में इतना डिटेल में नहीं है, बस थोड़ा सा वर्णन है। तो भी हम जान लेते हैं कि ये भद्रासन मानव अपनी चेतना के द्वारा मंत्रों के सहायता से भद्रासन का निर्माण करते हैं। अपनी खुद की एक जो चेतना होती है ना, पवित्र चेतना, धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना, तो ये भद्रासन परमात्मा का आसन है। भद्रासन परमात्मा का आसन है। इस आसन और शासन में क्या बनता है? तीर्थासन बनता है। तो देखिए कितना सुंदर वर्णन किया है कि मानव अपनी चेतना से मंत्रों के द्वारा भद्रासन की रचना करता है। भद्रासन परमात्मा का आसन है, ये सिंहासन है, और ये सिंहासन परमात्मा का शासन है। ये सिंहासन परमात्मा का शासन है, और ये आसन और ये शासन दोनों मन बन के क्या बनते हैं?
तीर्थासन बनते हैं। ये दोनों मिलते हैं। कौन से दो मिलते हैं? एक परमात्मा का आसन और दूसरा सिंहासन, जो परमात्मा का शासन है। दो नाम है ना, भद्रासन और सिंहासन, और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? तीर्थासन बनते हैं। कितनी सुंदर बात है कि तीर्थासन। और तीर्थासन की ऊर्जा क्या होती है? सकारात्मक ऊर्जा होती है। तीर्थासन होते वो सकारात्मक होते हैं। इस पर विराज कर, इस पर विराज कर, मतलब इस पवित्र भद्रासन सिंहासन पर विराज कर प्रभु, प्रभु क्या करते थे? प्रभु प्रभु जगत के जीवों के लिए उनके स्वयं के स्वरूप का उपदेश प्रदान करते थे। अपना जो उपदेश है वो परमात्मा प्रभु उस सिंहासन पर बैठ कर देते थे। सुख के उपायों का संदेश देते थे, जीवन जीने की कलाओं का मार्गदर्शन करते थे। तो हमें तो जीवन जीना सीखना है, हमें तो जीवन जीना सीखना है, हमें तो अपना मंगल करना है, हमें तो हमारे आत्मा का कल्याण करना है। कैसा होगा ये कल्याण, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो पहले तो हमें हमारे घर में स्वस्तिक लगाना है। कहाँ लगाना है? पूर्व दिशा में स्वस्तिक लगाना है। और पूर्व दिशा के बाद में हमें क्या करना है? चार दिशा, एक दो तीन चार दिशा हो गई, और फिर उसके कोने में जो दिशाएं आती है वो सारी मिलके 8 दिशाएं होती है। तो फिर हमें भद्र दूसरा अग्नेय दिशा में, ईस्ट साउथ में जाके क्या लगाना है? हमें मीन युगल लगाने हैं। और अब हमें दक्षिण दिशा में आना है, दक्षिण दिशा में आना। और दक्षिण दिशा में आकर ये उत्तर दिशा के एकदम सामने, ठीक सामने होती है। वो कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। तो उस दक्षिण दिशा में हमें प्रवेश करना है। और देखते हैं कि दक्षिण दिशा का क्या महत्व है। क्या महत्व है दक्षिण दिशा का? तो ये दिशा अपने आयुष्य के लिए चुनौती की दिशा होती है। अपने आयुष्य के लिए ये चुनौती की दिशा होती है। देखो, आयुष्य जितना है वो तो उतना ही रहेगा, जितना लिखा है वही है। ना आयुष्य कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। एक एक कण भी, एक क्षण भी हम आयुष्य दिखाए उससे अधिक नहीं जी सकते, राइट? परंतु जितना आयुष्य है वो तो कैसा जीना, वो इम्पोर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपना आयुष्य शुद्ध हो, पवित्र हो, जीवन में आनंद ही आनंद हो। कितना आनंद, कितना आनंद, कितना आनंद चाहिए आपको? कितना आनंद चाहते हैं आप? हाँ, लिख दीजिए, लिख दीजिए, लिख दीजिए, एक वर्ड में लिख दीजिए कितना आनंद चाहते हैं आप। सुचिता जी लिख दीजिए, कितना आनंद चाहिए आपको? हम्म मिहिका गांधी लिख लीजिए, लिख लीजिए, एक शब्द ही लिखना है, एक ही शब्द लिखना है। जस्ट चार्ट डाल दीजिए। बहुत आनंद नहीं, आत्मिक आनंद नहीं, और चलिए, और चलिए, कितना आनंद, कितना आनंद। यस, आत्मिक आनंद लिखा है। कितने कितने आनंद लिख रहे हैं? कितने आनंद चाहिए? बहुत आनंद चाहिए, आत्मिक आनंद चाहिए। अरे यार, यह तो परम आनंद चाहिए, मन की शांति चाहिए। नहीं, अभी मेरे को अपेक्षित है वो उत्तर नहीं आ रहा है। विभा जी आप तो दीजिए, परफेक्ट उत्तर दीजिए। लिख दीजिए, लिख दीजिए, एक वाक्य, एक शब्द ही लिखना है। ये आनंद भाई जी विभा जी को ऑप्शन दीजिए। कंचन जी लिखिए, चंदू जी ने भी लिखा है। परंतु बहुत नहीं, बहुत आनंद तो कॉमन हो गया है यार। बहुत चाहिए यार, बहुत क्या, बहुत चाहिए, बहुत तो बहुत होता है। आत्मिक आनंद मिल गया, उसके आगे क्या है? हम ये आनंद पाना चाहते हैं, पर कौन सा आनंद? परम आनंद नहीं, परम आनंद नहीं। देखो, आत्मानंद है, स्वानंद है, परमानंद है, ये सब आनंद है, पर हम चाहते हैं वो रोज आप मांगते हो, अनंत आनंद चाहिए। हम रोज मांगते कि नहीं मांगते? रोज प्रार्थना करते हो ना आप? कितना है अंदर, कितना है? भूल गए कि रोज आनंद भाई जी प्रार्थना करवाते हैं, उसमें एक वाक्य आता है कि नहीं आनंद का? हाँ, क्या करते हो? हाथ जोड़कर प्रार्थना क्या करते हो सुचिता जी? भूल गए उस प्रार्थना को? सच्चिदानंद भी सही है, उस प्रार्थना को भूल गए। मेरे अंदर अनंत शक्ति का स्रोत है, अनंत आनंद का स्रोत है,
पर ये आनंद का स्रोत हमें कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? हम तो बस भौतिकता में सुख शोधते, आनंद शोधते। वाह, आज तो मेरे पास BMW आ गई, क्या बात है, खुश, आनंद आनंद। 4 दिन के बाद खत्म, सामने वाले के पास बड़ी गाड़ी आ गई, यार मैंने BMW की ली, वो गाड़ी लेता तो कितनी बड़ी, खुश हो जाते हैं, आत्मिक आनंद मिलता है, थोड़ा सा आनंद मिलता है और फिर वो चला जाता है। हमें ऐसा आनंद चाहिए, वो सतत आनंद, चिदानंद बोलते हैं उसको, चिदानंद, सतत आनंद, आनंद की मस्ती में रहो और कुछ नहीं चाहिए। तो ये आनंद कहाँ से मिलेगा? तो ये जो दिशा है, ये कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। और इसका तत्व है पृथ्वी तत्व है, इसका तत्व है ये पृथ्वी का तत्व है। ये दिशा कौन सी दिशा? ये दक्षिण दिशा। दक्षिण। ये दिशा धैर्य, स्थिरता, इनका प्रतीक है। और यह पर आपने भद्रासन, पूर्व के बाद पूर्व के बाद में ईशान लिया और ईशान के बाद में दक्षिण ले लिया। हाँ, उत्तर दिशा के ठीक सामने, इस हाँ, तरह। पर बीच में ईशान ले लिया, विदिशा एक। नहीं, अपने को अष्ट। तो खाली अभी दक्षिण साउथ का देखना है बस। अभी तो हम साउथ देख रहे हैं। ओके। हम्म, आपके साथ पोती है क्या विभाजी? द्वैती आ रही लगता है आपके साथ। जैसे सुचिता जी के साथ भी उनकी आती थी, उस तरह आज विभाजी के साथ भी देखिए उनकी द्वैती भी आई है। हाय बेटा, तुम भी सुनो बचपन से, दादी से नानी से कुछ सीखो न। जय जिनेन्द्र बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? विभाजी, आपका म्यूट है। आनंद भाई जी, इनको इनको जरा ऑप्शन दीजिए। यस, कोई बात नहीं है, जब होगा तब देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो कौन सा आनंद चाहिए हमें? चिदानंद चाहिए, अनंत आनंद चाहिए हमें। कोई बात नहीं है, बाद में जब लास्ट में ओपन होगा तब मिलते हैं हम लोग। श्योरली, थैंक यू, धन्यवाद। तो इस प्रकार ये भद्रासन की जो व्यवस्था है, भद्रासन की जो व्यवस्था है, वो हमारे आत्मा का आसन है। ये आत्मा की अवस्था है। जो हमारा आत्मा है वो अस्त व्यस्त, यानी बहुत सारे आत्मा के ऊपर राग, द्वेष, मोह, माया, तो इन सबको निकालना है और उसको व्यवस्थित करना है, पवित्र करना है। इस प्रकार की जो अवस्था है वो, इस दिशा में क्या होता है, थोड़ा भय होता है हमारे मन में, कोई शंकाएं होती है, भय होता है। तो भद्रासन क्या होता है? इन सब से हमें मुक्त कर देता है। भद्रासन हमें इन सब से मुक्त कर देता है। भद्रासन के ऊपर क्या होता है? ऊपर परम ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का ध्यान। हम परमात्मा का ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर हम ध्यान से भयमुक्त हो जाएंगे, भयमुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार भद्रासन, इस प्रकार भद्रासन श्रद्धा, समर्पण, शरण ग्रहण, समाधि का प्रतीक है। सत्व, रज और तामस, हम जानते हैं 3 गुण होते हैं। 3 गुण होते हैं। कौन से गुण होते हैं? सत्व, राजस और तामस। ये तीनों गुणों से रहित, ये तीनों गुणों से भी रहित। आज तक हम 3 ही गुण देख रहे थे। कभी हम सात्विक रहते थे, कभी हम राजस रहते थे, कभी हम तामस रहते थे। परंतु ये तीनों से भी गुणातीत होना है। गुणातीत होना है, निर्गुण बनना है, निर्गुण बनना है। और ये निर्गुण बनाने की अवस्था तक पहुंचने के लिए ये प्रतीक हमारे काम आ जाते हैं। ये सारे प्रतीक है, ये केवल मंगल नहीं है। ये हमें क्या करेंगे? गुणात्मक, निर्गुण कर देंगे, निर्गुण कर देंगे। इस प्रकार हमें ये आसन, शासन, तीर्थासन, तत्वपीठिका, साधना के लिए ये सब सिद्धशिला है, ये सिद्धशिला है। तो इस प्रकार हमें इन सब को समझना है। और ये भद्रासन के बारे में और बहुत कुछ जानने जाता है। ये बहुत स्वच्छ होता है, इसका स्पर्श होता है वो बहुत सुखदायक होता है।
भद्रासन का स्पर्श होता है वो कैसा होता है, एकदम सुखदायक होता है। और सिंहासन के कभी कभी क्या होता है, ये सिंहासन है, सिंहासन है, ये सिंहासन के चारों तरफ से, सिंहासन के चारों तरफ 16 भद्रासन होते हैं। 16 भद्रासन का निर्माण किया जाता है। सूर्यदेव स्वविरचित यान विमान, ये सूर्यदेव है ना, सूर्यदेव वो जो विमान में बैठ के जाते थे, विमान, उसमें भी अष्टमंगलक का निर्माण किया हुआ है, अष्टमंगलक का निर्माण किया है। वही प्रकार जो महल होते हैं, जो महल बनते राजा को, वहां भी भद्रासन का निर्माण किया जाता है। सिद्धायतन में विद्यमान जिन प्रतिमाओं के सामने भी अष्टमंगलक होते हैं, अष्टमंगलक होते हैं। और उसके साथ साथ भद्रासन की रचना की जाती है। किसकी? भद्रासन की रचना। तो इस प्रकार आगम में कई जगह इनका उल्लेख आता है, अनेक सूत्र है। और सुधर्मा के सभा में भद्रासन का वर्णन किया गया है। श्लोक 658 से लेके 664 तक इतना वर्णन दिया हुआ है, जिन पर रुद्धि, संपन्न देव, अग्रहवासी देव, सर्वदेव बैठते हैं। हर देव अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, वो सब कहाँ बैठते हैं? भद्रासन में बैठते हैं। सबका बैठने का आसन होता है, वो विशिष्ट प्रकार का होता है, इसीलिए 16-16 भद्रासन का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार। और जीवाभिगम सूत्रम, जीवाभिगम सूत्र में उसमें लिखा है कि तोरण होता है, तोरण होते हैं ना, तोरण, उस तोरण में भी अष्टमंगलक होते हैं, और उस अष्टमंगलक में भी भद्रासन का उल्लेख किया जाता है। तो घर में तो लगाते ही है, कभी तोरण में भी लगाते हैं, कभी बैठने के लिए, राजा के लिए सिंहासन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार ये जो क्या बोलते हैं, भद्रासन होता है, एक श्रेष्ठ आसन है, सर्वश्रेष्ठ। मतलब इसमें सारे गुण आते हैं। स्पर्श तो सुखदायी होता ही है, ये निर्गुण निर्गुण होता है, गुण रहित होता है, सब कुछ होता है इसमें। तो इस प्रकार ये जो भद्रासन है, तो उसको अनेक ठिकाने वर्णन करते करते जैनेतर शास्त्रों में भद्रासन का स्वरूप निरूपित किया गया है। तो इस प्रकार हमें भद्रासन को समझकर कोशिश करनी कि हम भी एक आधा अपना भद्रासन बनाए, अपना भद्रासन बनाए। वो कैसा? आत्मा का आसन, यानी हम भी खुद निर्गुण बने, हम भी खुद कैसे बने? निर्गुण बने। तो इस प्रकार हमें सब बातों में चिंतन करना है, सोचना है, और भद्रासन का अभ्यास करना है। तो बहुत ज्यादा वर्णन नहीं करते हुए ध्यान की ओर भी जाएंगे। थोड़ा हम क्या बोलते हैं, देखती हूँ मैं, मेरे पास एक दो फोटो बहुत सुंदर है भद्रासन के, देखती हूँ मैं, अगर आपको दिखा सके। तब तक आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लेना, तो मैं उसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। इतिहास भूल गए सब, मैंने इतिहास बताया था, पर जी आपको इतिहास याद नहीं आया, इतिहास अलका याद जी, नहीं आया। हाँ आनंद भाई जी। आसन का महत्व तो काफी ज्यादा होता है। देखिए आज जज भी कोर्ट में बैठकर कुर्सी पर बैठते हैं, जिस कुर्सी पे बैठ के वो न्याय करते हैं उनका आसन अलग होता है, एक महत्व होता है। गुरुदेव विराजते हैं जिस पाटे पे, वो आसन अलग होता है, वहाँ गुरुदेव विराज के प्रवचन करते हैं। तो इन आसनों पर बैठने से ऐसा भी कहा जाता है कि हमारे अंदर एक न्याय करने की भावना पैदा होती है। जज जब कुर्सी पे बैठता है तो अन्याय किसी के साथ कर नहीं सकता, इसके अंदर से एक भावना आती है कि मैं न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा हूँ, उसके मन में एक भावना पैदा होती है। तो आपने जैसे कहा आगे राजा महाराजा लोग इसमें बैठकर न्याय किया करते थे, प्रजा के साथ न्याय करने के लिए भद्रासन पे बैठते थे। तो आसन का महत्व तो आज भी कम नहीं है। जज बिल्कुल जब बिल्कुल। न्याय करता है, न्याय के लिए वो अपने आसन पे आके बैठता है, तो उसे उसके मन में है ये भावना पैदा हो जाती है, मैं अभी न्यायाधीश के रूप में हूँ और मुझे न्याय करना है। तो ये आसन बिल्कुल का महत्व बहुत काफी ज्यादा है। तो इसके बारे में हमारे शास्त्रों में भी उल्लेख, बहुत सुंदर उल्लेख है भद्रासन का। बहुत सुंदर आपने वर्णन किया, बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, एक भद्रासन का चित्र मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए
ये देखिए, ऊपर छत्र होता है, देखिए सिंहासन कहाँ है, उसको मोर होते हैं, और ये जो गोल होते हैं इसमें हीरे, बाकी ये सब सोना चांदी चमक उठता है। देखिए नीचे कमल, हाथी के ऊपर है ये मैंने कहा ना, इसकी ऊंचाई मतलब भद्रासन होता है ये 3.5 हाथ का होता है, 3.5 हाथ का। तो इस प्रकार इसका चित्र खाली दिखाया, और ये सब रत्नों से भरेगा, रंगों से भरेगा, हीरों से भरेगा, मनियों से भरेगा, तो सोचो कि कितना सुंदर लगेगा, कितना सुंदर लगेगा। तो केवल ये सुंदर दिखना नहीं है, सुंदर लगना नहीं है, तो क्या करना है, बहुत सुंदर लगने के साथ साथ इसकी पवित्रता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा है वो पवित्रता इसकी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है यस, ठीक विभा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछना चाहती थी कि भद्रासन पर बैठता कौन है? तो फिर कि सिर्फ एक तो उसका राजा आसन का? बैठ, पहले तो मैंने बोला ना, पहले राजा के लिए होता था, और उसका वर्णन वो करते हुए लिखा भी है। पहले राजा तो जमाने में देखो आगम में वगैरह उल्लेख है, वो परमात्मा के लिए है, देव बैठते थे पहले देवों के लिए, और उसके बाद में इतिहास में आ गया है तो वो किनके लिए, राजा महाराजाओं के लिए, इसीलिए उसका उल्लेख जो किया गया है ना विभा जी, तो उसको ऐसा भी कहा है भद्रासनम, भद्रासनम नृपासनम, मैंने आपको वो हाँ, बताया, नृपासनम ये राजा का आसन है। तो ग्रंथों में उसको कहा गया है कि भद्राय यानी लोकहिताय आसन, भद्राय भद्रासन, अर्थात लोक कल्याण के लिए बनाया गया राजा का आसन भद्रासन। अच्छा। सुचेता जी कुछ कहना चाहती है? सुचेता जी अनम्यूट कीजिए अपना। नहीं, वही बोल रही थी मैं, जो लोक का हित करने वाला है वही आसन पे बैठता है, यानी देव देवता भी यस, देवी देवता तो अपने को मैंने बोला उपदेश देते, वहां बैठ के अपने को सुखी जीवन का राज बताते, आनंद कहाँ से आएगा बताते, और आनंद भाई ने जैसे बताया, हर आसन का अपना महत्व होता है, इसलिए अभी कुर्सी तो कोई छोड़ना नहीं चाहता। आज तो पॉलिटिकल वातावरण है, वही मेरी तो बोल रही कुर्सी थी है मैं, अभी लेकिन तो वो आसन छोड़ना नहीं चाहते, वो हाँ। अलग है, और अपना जो है वो बहुत अलग है। परंतु देखिए आप सोचो कि हम खुद का आसन निर्माण करें, अपना आसन, अपने को अपना करना है, कैसा होना चाहिए, निर्गुण सबसे पहला, और शुद्ध पवित्र, वो कैसा, ध्यान करो, आत्मा को शुद्ध पवित्र करो, ये आसन बन जाएगा, क्योंकि आसन क्या है, ये आत्मा का आसन है। इसीलिए हमें भद्रासन के साथ साथ ये रचना करनी है, और शुद्ध बनकर, 5-7 मिनट का ध्यान करवा दीजिए। हाँ ध्यान करा लेते। कितना टाइम है आनंद भाई जी अभी? अभी है हमारे पास 20 मिनट है। हाँ ठीक है, चलिए। 10 मिनट तो ध्यान ले लीजिए, बाद में जिज्ञासा समाधान लेंगे। ठीक है, तो ये भद्रासन की व्यवस्था आत्मा की अवस्था है, और आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यक जरूरत है। तो आइए हम सब आज ध्यान करने के लिए बैठते हैं। आज हम मंत्रों से भद्रासन बनता है, भद्रासन बनाते समय मंत्र होते हैं, तो चलिए हम मंत्रों के ऊपर आज ध्यान कर लेते हैं। मंत्रों में हम एक ही मंत्र ले लेंगे, और हमें पता है कि हमें क्या बनना है। हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है लोगस, और लोगस से क्या सिखाता है कि हमें क्या चाहना है। तो सबसे पहले चंद्र के समान, यस, पहले यहाँ आएंगे, चंद्र के समान शीतल और शांत और पवित्र बनना है। तो पहला हम करेंगे यहाँ चंदे सुनिमलयरा, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, जब हम निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, उसके बाद सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश तेज आ जाएगा, चंदेसु निमलयरा, आई चे स्वाहियम पया तयरा, फिर ऊपर जाइए और सागर वर गंभीरा, पूरा सागर की तरह गंभीर बनते हुए सिद्धा सिद्धि मम संतु, बस इतना करो, यही बहुत जरूरी है। एक पर ही कंसंट्रेशन करना है, 3 चीजों को ध्यान रखना है, शीतलता, शांति, पवित्रता, आनंद की अनुभूति, और सेकंड तेज, सूर्य के जैसे तेजस्वी बनना है, प्रकाश में बनना है, अपने जीवन को भी प्रकाश में करना है, और सागर की तरह गंभीर बनना है। तो चलिए आइए, आसन की स्थिति लीजिए, जिस आसन में आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी,
चेहरा शांत, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मंद, केवल श्वास को देखे, कोशिश करे कोई विचार मन में न आए, वो आते ही रहते हैं, उसकी ओर ध्यान न दे, साक्षी भाव से जागरूकता, पूरी जागरूकता के साथ सबसे पहले संपूर्ण शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे, रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रखे, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता के साथ केवल श्वास को देखिए, पैर के अंगूठे से लेके सिर तक शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो जाए, शिथिल हो रहा है। छोड़ दो, शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। छोड़ दीजिए शरीर को, शरीर शिथिल, शिथिल, शिथिल हो गया है। प्रतिमा की भांति स्थिर, अडोल, कोई हलन चलन ना करे, चित्त को ज्ञान केंद्र पर ले जाए, मेरे साथ साथ आप ही अपने मन ही मन में जाप करते जाइए, मैं बोलती जाऊंगी, आप अपने आप बोले, क्योंकि सबको म्यूट का ऑप्शन है, तो अपने आप को बोलना है, अपने आप के लिए ध्यान करना है। इसके लिए 2 लाइन जो मंत्र की है, पूरी 1 लाइन, तो अपने को पूरा ध्यान ज्ञान केंद्र पर देते हुए, आंखों के सामने चमकता हुआ पूर्णिमा का चांद लाते हुए, श्वेत रंग आंखों के सामने मस्तिष्क पर छाया हुआ है, और अनुभव करे चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदिसन् चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदितन्तु चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदिसन्तु चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदिसन्तु चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदिसन्तु
चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पयासयणा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशा चंदे सुनिमलयरा आयचे स्वयं पया सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि चंदे मलयरा आयचे स्वयं सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि सिद्धा 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 सिद्धि सिद्धा सिद्धि सिद्धा सिद्धि सिद्धि आनंद का अनुभव करें, अनंत आनंद चैतन्य का अनुभव करें। चंद्रमा की तरह शीतल शांत पवित्रता का अनुभव करें। सूर्य की तेज की तरह मेरा भी जीवन तेजोमय बने। सागरवर गंभीर उतनी गहराई जीवन में, जितने जितने गुण हैं वो सब मेरे में आए, मेरे आत्मा पे। जितने भी परते हैं, राग द्वेष मोह माया, ये सभी चले जाए। एक एक मंगलक से मेरा मंगल हो, परिवार का मंगल हो, समाज का मंगल हो, देश का मंगल हो, विश्व मंगल के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब भी ध्यान करेंगे, जो शब्द आएगा वैसा अनुभव करते जाइए। बहुत अच्छा लगता है जब वो अनुभव करके आंखों के सामने विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करनी है, उस चीज को लाने का है। शांत चंद्रमा के प्रकाश को अनुभव करें, सूर्य का तेज आंखों के सामने लाए। धीरे धीरे हमारे कर्म कटते जाए, जीवन पवित्र बने, आनंदमय बने, मंगलमय बने और हमें वही मिले जो हम चाहते। चिदानंद चिदानंद परमानंद सच्चिदानंद अनंत आनंद मेरे भीतर है और उसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये केवल प्रार्थना ना हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम अरहं ओम अरहं ओम अरहं। ओम अरहम। अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जिनको भी कुछ कहना हो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपनी बात रखिए। संधू जी अनम्यूट। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मेरे को तो खैर भद्रासन के बारे में नॉलेज नहीं था, तो आज अलका जी ने बताया कि भद्रासन मतलब आसन, ये राजा का जो आसन है, आत्मासन
मतलब अच्छा आसन है, तो उसके बारे में जानकारी मिली, बहुत अच्छा है। आज मतलब अलका जी अमेरिका में होते हुए भी मतलब वहां से भी अभी अपने क्लास ले रहे हैं, और अपने इसको मतलब जो ये चक्र चल रहा है, धारा प्रवाह चल रही है, उसको कायम रखते हुए कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपका भी और आनंद भाई साहब का भी, कि अभी ये चल अपने कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब बीच में ब्रेक नहीं आया, और कुछ जानकारी मिली, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा। मैडम देखिए, मन में चाह होनी चाहिए। दूरियां आजकल ऐसा, पूरी दुनिया छोटी सी हो गई। अमेरिका में हो चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो, वहां भी देखिए मेरे ख्याल से रात का समय है। और कल मैं बताऊं आपको, 11 बजे, परसों एक प्रोग्राम रविवार का था, 11 बजे हुआ, आधी रात सोने का टाइम था। उस कार्यक्रम में भी अलका जी जुड़ी थी। यहाँ हाँ 11 बजे इंडिया में, अमेरिका में उस टाइम क्या टाइम हुआ होगा सोचिए। और उस समय भी ज्वाइन होके कम से कम मेरे ख्याल से 15 मिनट तक कार्यक्रम अटेंड किया था। तो मन में इच्छा होती है ना, तो समय अपने आप मैनेज हो सकता है, लेकिन चाह होनी चाहिए। अब और आज जैसे चंदू अलका जी जी भी गए, कल मैं अमेरिका भी आ रही, यूएस जा रही हूँ। चंदू जी भी अमेरिका आ रही है, उनके भी बच्चे यहाँ है, हाँ, तो मैं वो भी भी अब कल जा रही हूँ अमेरिका। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, ठीक बहुत है जी। धन्यवाद। कोशिश मैं भी करूंगी वहां से अटेंड करने का, मैं भी कोशिश करूंगी अटेंड करने की। हो जाएगा, सब कुछ हो जरूर जाएगा। जरूर। हाँ, चलिए आगे। विभा जी यस, कुछ विभा कहना जी है? से बात हुई, विभा जी से बात हुई सभी अमेरिका में। यस, अलका जी आ गए, चंदू जी आ रहे हैं, सभी अब अमेरिका आ जाइए। यस, विभा जी को मिलने का बहुत मन है, परंतु बहुत दूरी बहुत है और प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होता है। इंडिया में हाँ, होता तो सचमुच कोई भी बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के आ जाते, पर ट्रेन में बैठना इतना इजी नहीं है और जाना, वरना बहुत अच्छा लगता कि आपको मिलती और आपके हाँ, लिए कुछ कर पाती। तो धन्यवाद। सुचेता जी। यस, जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर, जैसे चंदू जी ने बताया कि वहां पे होकर भी जो चाह वहां पे राह बोलते हैं, वैसे आपने बहुत सुंदर, आपने उसको ब्रेक नहीं किया, वहां से भी हमको रात के समय में भी हमको इतना मार्गदर्शन कर रहे हो। बहुत सुंदर अपना ये चल रहा है अष्टमंगल का, बहुत बहुत सुंदर। और जो मैंने मिनी युगल का अटेंड नहीं किया था, लेकिन मैंने वीडियो देखा, बहुत सुंदर उसकी भी जानकारी आपने दी है अलका जी। और हमें गर्व है कि हम ऐसे क्लास से जुड़े हैं, बहुत सुंदर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जानकारी तो बहुत सुंदर देते हैं आप, बहुत सुंदर। जैसे चंदू जी बोल रहे थे वो भद्रासन के बारे में नहीं जानते थे, मैं भी कहाँ इतना जानती थी। वो सही तो में। छोटी सी पुस्तक देखी, उसमें थोड़ा जान लिया, और फिर उसके बाद में मैं लेकिन आपने नेट, गूगल पे सर्च करके जानकारी निकाल के हमें जो देते हो, बहुत है हमारे लिए। नहीं, उससे मेरा बहुत बढ़िया, ज्ञान बहुत बढ़ता है बढ़िया। और ओम आप अरहम। देने से ज्ञान दान। और किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सभी का अनम्यूट ऑप्शन दिया हुआ है अभी। सुधा जी भंसाली, शुभांगी जी, सरिता जी, संगीता झावर, राखी वैद, अभी कुछ नए चेहरे भी, राखी वैद, राखी जी। राखी बेद आप हमारे तेरापंथ महिला मंडल के अध्यक्ष है सूरत की। शायद वो जुड़ी है, पर कई लोगों ने, जैसे मंजू छाजड़ बॉम्बे से है, सरिता है, पर वीडियो ऑन नहीं है, कोई बात नहीं वीडियो है। ऑफ है सबके। डॉक्टर रमेश भाई। जय समापन की ओर जिनेन्द्र चले। अलका जी। जय जिनेन्द्र जय, अलका जी। यस, बाहर बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑफ कर रखा है। देखो बाहर होके भी ज्वाइन कर रही है, ये भी बड़ी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। चलिए, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। थैंक तो यू। समापन की ओर यस, चले अलका जी। यस, देखिए, आज हम कुछ पंक्तियां मंगल के, अपन मंगल, जो हम मंगल का हमारा चल रहा है अष्टमंगल, तो आज हम कुछ नया कुछ करना चाहता हूँ। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, साथ साथ आप भी दूसरी बार पंक्ति, दो दो बार लेंगे एक एक पंक्ति को हम, तो आप भी साथ साथ उच्चारण कर सकते हैं। अपना ऑडियो आप चालू कर सकते हैं। ओम मंगलम, ओंकार मंगलम, ओम ओम मंगलम। मंगलम, ओंकार मंगलम, नमो मंगलम, नमोकार मंगलम,
नमो मंगलम नमोकार मंगलम ओम मंगलम नमोकार मंगलम धर्म मंगलम धर्म नाम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम धर्म मंगलम धर्म नाम मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार ओम अरहम। बहुत अच्छा लगा आनंद भाई जी, बढ़िया। दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज अमेरिका में होते हुए भी आनंद भाई जी रोज प्रार्थना करने के बाद भी एक ने भी नहीं बताया अनंत आनंद चाहिए। कोई कहता है परमानंद चाहिए, कोई कहता है बहुत आनंद चाहिए। मैंने जानबूझकर ये प्रश्न पूछा था क्योंकि हम रोज प्रार्थना करते हैं, वो आनंद किसी ने नहीं पकड़ा तो कैसा आनंद आएगा? आप मुझे बताइए। थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की कोशिश कीजिए, शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, फिट करने की कोशिश कीजिए, तभी क्लास का फायदा होगा। देखिए, सुबह सुबह आपसे मिलता है, आपसे मुलाकात होती है, इसी बहाने एक परम आनंद, मुझे जो आनंद मिलता है मैं शब्दों में नहीं बता सकता। इतनी आनंद की अनुभूति होती है जब आपके मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुख चेहरे देखता हूँ, स्माइलिंग फेस देखता हूँ, तो सारी थकान, सारे अपने कष्ट भूल जाता हूँ। अभी मैं क्लास शुरू करने से पहले पौन घंटा तेरापंथ भवन में भी जाके आया, ध्यान करवा के आया। भवन में क्लास लेके आए, कितनी नए नए लोग वहां भी अभी बहुत लोग जुड़ रहे हैं, नए नए जैन अजैन सभी लोग आते हैं ध्यान करने के लिए, ध्यान करते हैं। तो उनके साथ बैठकर बात करने को बहुत इतना आनंद आता है। जो परमानंद बोलते हो ना, निस्वार्थ सेवा दे रहे हो सर, इसमें आपका आनंद हमें शब्दों में नहीं बयान कर पाएंगे हम आपका। हमें भी बहुत आनंद आता है भाई साहब, रोज नई जानकारी मिलती है। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है हमारी भी। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम।